सभी डियर स्टूडेंट्स का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद MK सर। आज की वीडियो एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं पैसिव वॉइस, एक ऐसा टेंस जिसमें होती है बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, और एक ऐसा टेंस जिसका आज होने वाला है समापन। क्योंकि मैंने जीरो से स्टार्ट किया था पैसिव वॉइस बनाना और आज पहुंच चुके हैं अंत तक, यानी टेंस का 8वां पैसिव वॉइस टेंस हम लोग बनाने जा रहे हैं। अभी तक अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। चैनल पर जल्दी से जाएं और खटाक से स्टार्टिंग से देखें, पैसिव वॉइस को बेस्ट बनाएं। आज की वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हम लोग पैसिव वॉइस सीखेंगे। गजब का ग्रामर है, मजा आ जाएगा आपको। वीडियो को पूरा देखना है और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए पहला यहाँ पे देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होती है ये बात आपको समझना है। जब चीजें समझे पूरा देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। आधा अधूरा ज्ञान लेने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अगर हमारे किसी वाक्य में विल हैव शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा है भाई, तो हम समझ जाएंगे कि ये कौन सा टेंस है, ये फ्यूचर परफेक्ट है। तब आपको पैसिव वॉइस में एक काम करना है, ऑब्जेक्ट विल हैव बीन, शैल हैव बीन वर्ड की थर्ड फॉर्म और हमें बाई और सब्जेक्ट का यूज कर देना है। वही प्रोसेस हमारा चलेगा जैसे पीछे चल रहा था आई वी के साथ। प्यारे बच्चों, आई वी के साथ हम क्या लगाएंगे, शैल हैव और हम बीन का यूज करेंगे। आई वी के साथ हम शैल हैव बीन का यूज करेंगे। इसके अलावा जो सब्जेक्ट आएंगे उनके साथ हम विल हैव बीन का यूज करेंगे। चलो एग्जांपल समझते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, यू विल हैव बीटन मी, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए इसका हम बनाते हैं पैसिव वॉइस। अब इसका पैसिव वॉइस है यू विल हैव बीटन मी का। सबसे पहले देखो ये हमारा क्या है, विल हैव थर्ड फॉर्म, मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब यहाँ पे देखिए मी लगा हुआ है, तो मी का प्यारे बच्चों सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है। वेरी गुड। अब आई के साथ मैंने बताया है कि शैल यूज होता है, तो आई शैल यूज करें। और मैंने पैसिव वॉइस में बताया कि शैल हैव बीन लग जाएगा। और बीटन थर्ड फॉर्म आप लगाओगे, वैसे भी इस टेंस में लगा रहता है, फिर बाई का यूज करेंगे। एंड देन उसके बाद जो सब्जेक्ट आता है ना, उसको हम ऑब्जेक्ट की तरफ भेज देते हैं। ये सबसे बेहतरीन रोल होता है। दूसरा एग्जांपल है यू। जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाए यू विल नॉट हैव, और यहां पर आ जाए प्यारे बच्चों किल्ड, और यहां पे आ जाए देम, यू विल नॉट हैव किल्ड देम। अब ऐसे क्वेश्चन का पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे लास्ट में यहाँ पे क्या लिखा है, देम, और देम का सब्जेक्ट प्यारे बच्चों क्या होता है, दे। और दे के साथ तो आपको पता है क्या लग जाएगा, यहाँ पे विल, और निगेटिव है तो बीच में नॉट रखना है। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। तो दे विल नॉट यहाँ पे करेंगे क्या, हैव, और यहाँ पे करेंगे प्यारे बच्चों बीन, और किल्ड आपका लगा हुआ है। उसके बाद हम बाई का यूज करेंगे एंड आपका सब्जेक्ट यहाँ पे यू हो जाता है, तो यू को हम भेजेंगे ऑब्जेक्ट की तरफ, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे यू हो जाता है। ठीक है ना आसान, बहुत आसान है। बस आपको याद रहना चाहिए थर्ड फॉर्म कब लगाना है, बाई कब लगाना है, किस टेंस का है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, ये आपको पहले याद करना पड़ेगा। और डियर स्टूडेंट्स, अगर ये चीजें नहीं याद है तो आप देर क्यों कर रहे हैं, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। मैंने पूरा पैसिव वॉइस का प्लेलिस्ट बना दिया, जितना अभी तक मैंने पढ़ाया पूरा का पूरा दिया है और मजेदार यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो चलिए ये हमारा टॉपिक हो जाता है जी, हमारा ये टॉपिक हो जाता है। चलिए हम आगे समझते हैं और यहाँ पर इंट्रोगेटिव WH टाइप पूरा समझने की कोशिश करते हैं। चलिए हमारा यहाँ पे WH टाइप टॉपिक हम देख लेते हैं। पहले हम यस नो टाइप देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार हो जाता है, पहले विल या शैल लगता है, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाई लगा देंगे, और प्यारे बच्चों यहाँ पे सब्जेक्ट लगा देंगे। अगर इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम चलेंगे तो हमारा पैसिव वॉइस कभी गलत नहीं होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख ही लेते हैं। तो यहाँ पे मान लो क्वेश्चन हमारा ऐसा आ जाए, शैल वी हैव ड्रंक, और प्यारे बच्चों यहाँ पे आ जाए वाइन, शैल वी हैव ड्रंक वाइन। इसका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे, तो प्यारे बच्चों देखो गर्मी तो बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा सा क्या है कि गर्मी की वजह से उथल पुथल हो रहा है, बट कोई नहीं, जब आपके इरादे मजबूत हो, आपको पढ़ाई का एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर हो, जब इरादे हो कुछ करने का लाइफ में, तो गर्मियां भी किसी काम की नहीं। तो शैल वी हैव ड्रंक वाइन, तो सबसे पहले हमको यह दिखना है कि वाइन है, तो वाइन के हिसाब से प्यारे बच्चों हमारा विल लग जाएगा। शैल कब लगता, जब यहाँ पे आई वी बनेगा तब शैल लगेगा। विल, उसके बाद वाइन को पहले रखेंगे, उसके बाद यहाँ पे हैव का यूज करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे बीन यूज करेंगे। विल वाइन हैव बीन, और यहाँ पे करेंगे क्या प्यारे बच्चों, ड्रंक, और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा बाई। विल वाइन हैव बीन ड्रंक बाई, और यहाँ पे वी का प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाता है, आस, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है,
दूसरा क्वेश्चन निकल के यहाँ पे कुछ इस प्रकार आता है, मान लो यहाँ पे शैल यहाँ पे हो जाए आई हैव, और यहाँ पे आ जाए क्या बीटन, शैल आई हैव बीटन, और यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए हमारा देम और क्वेश्चन मार्क। तब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, तो इसका पैसिव वॉइस और आसान हो जाता है भाई, एकदम धमाकेदार तरीके से हम लोग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे शैल आया है तो इसको नहीं देखना है भाई, देम, देम का सब्जेक्ट दे तो इसके साथ तो विल ही लगता है, तो विल दे, और यहाँ पे हैव और बीन तो लग ही जाता है, और हमने कहा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बीटन, फिर यहाँ पे बाई का यूज करेंगे, और आई का प्यारे बच्चों अगर हम कहें आपसे ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है तो ये बता देंगे। क्लियर समझ में आया? ऐसे इंट्रोगेटिव नहीं, बहुत सारे के साथ आप कर दीजिए, मजा आ जाएगा। और यहीं भी जुड़ जाता है हमारा डब्ल्यू स्टेप में, जैसे व्हाट व्हेन हाउ आ जाते हैं ना, तो आराम से कर लेते हैं भाई। कैसे? जैसे मान लो आ गया हाउ, हाउ यहाँ पे आ गया प्यारे बच्चों विल, हाउ विल दे हैव बीटन, और यहाँ पे कर दें हम क्या, अस नहीं भाई, हिम कर दें। चलो हाउ विल दे हैव बीटन हिम, तो सबसे पहले कुछ ना देखो, हाउ आ गया भाई, हाउ हमने लिख दिया। यहाँ पे हिम है तो हिम का सब्जेक्ट प्यारे बच्चों ही होता है, और ही के साथ लगता है विल, तो विल पहले करोगे, फिर हिम का ही करोगे, फिर हैव बीन लगा दोगे भाई, और यहाँ पे बीटन है तो बीटन ही रहेगा, थर्ड फॉर्म लगता है, बाई का यूज करोगे। और यहाँ पे देख रहे हैं प्यारे बच्चों दे, तो दे का ऑब्जेक्ट प्यारे बच्चों क्या हो जाता है, देम हो जाता है। कितना मजा आ रहा होगा पैसेज बनाने में, जब आपको सारी चीजें आने लगेंगी ना तो बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जितने फ्रेंड्स उनको भी बताइए कि भाई मजा आ रहा है सीखने में, आप भी पढ़िए, ठीक है। अपना विकास सबका विकास, ठीक है। चलिए आगे, जैसे यहाँ पे आ गया व्हाट विल दे हैव, ठीक है, क्वेश्चन ईटन, और यहाँ पे कर दिया मैंने फूड, व्हाट विल दे हैव ईटन फूड। अब क्वेश्चन में व्हाट है तो प्यारे बच्चों हम सबसे पहले व्हाट लगा देंगे, और यहाँ पे फूड ऑब्जेक्ट है तो फूड ऑब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे विल लगा देंगे, फिर इस फूड को रख देंगे, फिर हैव बीन लगा देंगे, ठीक है। व्हाट विल फूड हैव बीन, और यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्या है, ईटन, उसके बाद बाई का यूज करेंगे, और दे का ऑब्जेक्ट प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाता है, दे का देम हो जाता है, आसानी से पैसिव वॉइस कर। ये था प्यारे बच्चों आसानी से फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव वॉइस, जिसका मैंने कर दिया खल्लास, और इस तरीके से पूरे टेंस का हो गया खात्मा। अब हम आपको पैसिव वॉइस सिखाएंगे कुछ स्पेशल, क्योंकि टेंस का तो पैसिव वॉइस हो गया खत्म, कुछ आपके लिए हम लाते रहेंगे यूं ही, तो आपको परेशान नहीं होना है, पूरा कंप्लीट नॉलेज आपको देंगे। तो ऐसे ही आपका सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, प्यारा सा कमेंट चाहिए। वीडियो कैसे लगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।